हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि किस तरह विश्व के मानचित्र में हम कितने हमारे महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं और उसे हम मानचित्र में कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि मानचित्र में दर्शाने के लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वह 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मानचित्र जो है एक प्रमुख अंग है। अब उसके मानचित्र क्या है? मानचित्र अर्थात जो भी जानकारियां हैं, जो भी जमीन कितना है, जगह कितनी है, उस किसी भी देश का क्षेत्रफल कितना है, उसे जो है पेपर की आकृति पर दर्शाना, यह जो है मानचित्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसे हमें किस तरह से मानचित्र पर दर्शाना है। अब जैसे कि आपको विश्व का भूगोल है, आपको सारी जानकारियां दी गई हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं और उसे हम कैसे दर्शाएंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि विश्व में कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं और वे कहाँ कहाँ स्थित है। उसे अगर आपको विश्व का मानचित्र पूछा जाता है तो आपको ये चीजें कैसे दर्शानी है और थोड़ी हम उनके विषय में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं महासागर के बारे में कि महासागर जो है, अभी पृथ्वी का ज्यादा से ज्यादा भूभाग जो है, पानी जो है, वह महासागरों में संचित है। और जैसे कि आप जानते हो कि महासागरों का पानी जो होता है वह खारा होता है, उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, वह पीने के योग्य नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जो है जो साफ पानी है उसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हमें बूंद बूंद पानी के बचाने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में कितने महासागर हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, विश्व में कुल 5 महासागर हैं। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। पहले अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। इस तरह से विश्व में 5 महासागर हैं। तो आसानी से याद रख सकते आ ही प्र द, राइट। इस तरह से आप उसके पहले वर्ड्स याद रख सकते हो। अ से अटलांटिक, आ से आर्कटिक, ह से हिंद महासागर, प्र से प्रशांत महासागर और द से दक्षिणी ध्रुव महासागर। अब यहाँ पर हम मैप में भी साथ साथ में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले, अब हम सबसे पहले क्रमांक पे जो आता है वह है प्रशांत महासागर। अब यह जो है विश्व का मानचित्र है। अगर आप देखते हो तो इसे कहा जाता है विश्व का मानचित्र। ये आपका विश्व का मानचित्र है, वर्ल्ड मैप। अब इसमें जो है आप देखोगे प्रशांत महासागर। अब ये भाग जो है आपका है प्रशांत महासागर। ये ऊपर की ओर है इसलिए उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे की ओर का भाग जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। किंतु ये पूरा जो है वो भाग कहलाता है प्रशांत महासागर का। तो ध्यान में रखिए, प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो आपको इसी तरह से मिडल में भी लिख सकते हो या इस तरह से उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर करके दिखा सकते हो। अब प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर की यह विशेषता है कि यह संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो इस तरह के प्रश्न जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान में रखना है, प्रशांत महासागर जो है विश्व का, पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये आपको
त्रिभुज के भाग का दिखाई दे रहा है, ये आपका है, ये भाग पूरा क्या दिखाई दे रहा है हमें, त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यह आकार में जो है त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 6 करोड़ 36 लाख वर्ग मील है। मतलब यह जो है बहुत ही विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, तो जिसके कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 करोड़ 36 वर्ग मील है और इसकी गहराई लगभग 4280 मीटर है। इसलिए इसे जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी देखते हो, ये अब आपके मन में आता है तो ये क्या है, ये भी जो है हमारा प्रशांत महासागर है। जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में आप देखते हो जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, राइट। तो जब हम इसे इस तरह से क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, गोलाकार करते हैं, तो आप देखोगे ये प्रशांत महासागर, ये पूरा भाग जो है यहाँ का और यहाँ का, ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो इस तरह से प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 6 करोड़ 36 लाख वर्ग मील है। अब हम बात करते हैं दूसरे महासागर की। दूसरा महासागर जो है वह है अटलांटिक महासागर। अब मैप में देखेंगे, विश्व के मैप में कि अटलांटिक महासागर कहाँ आता है। ये रहा आपका अटलांटिक महासागर। अब इसे भी जैसे उत्तर की ओर है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर अटलांटिक महासागर आपने दर्शा दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये है हमारा अटलांटिक महासागर। अब हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अटलांटिक महासागर जो है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले पे प्रशांत महासागर है और दूसरे क्रमांक पे जो आता है वह है अटलांटिक महासागर। और इसको जो है अंध महासागर भी कहा जाता है। इसको जो है हम कहते हैं अंध महासागर। और इंग्लिश के अनुसार एस के आकार के इस महासागर का क्षेत्रफल जो है 3 करोड़ 18 लाख वर्ग मील है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आसानी से आप देखोगे कि यहाँ पर यस बनता है, राइट। इंग्लिश का एस अक्षर बनता है। तो ये जो है, क्योंकि ये भाग जो है हमारा है अटलांटिक महासागर का, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश के एस अक्षर बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर अटलांटिक महासागर स्थित है। तो आसानी से आप पहचान सकते हो। प्रथम क्रमांक पे जो है प्रशांत महासागर और द्वितीय क्रमांक पर है अटलांटिक महासागर। अब इसी कड़ी में हम तीसरा देखते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरे क्रमांक पर है हिंद महासागर। अब यहाँ पर हम देखेंगे मानचित्र में, ये जो भाग है आपका पूरा, ये पूरा भाग जो है ये हिंद महासागर कहलाता है। तो आसानी से आप दर्शा सकते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल 2 करोड़ 72 लाख वर्ग मील है। और इस महासागर की गहराई भी अधिक है, 3890 मीटर गहरा है। तो इस तरह से हमने देखा हिंद महासागर के बारे में। अब जो है अगला हम देखेंगे दक्षिणी ध्रुव महासागर। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसके कारण दक्षिण ध्रुवीय स्थान पर स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर कहा जाता है।
अब दक्षिणी ध्रुव महासागर के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यह महासागर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर है। पहले मैंने कहा कि दक्षिणी ध्रुव पर होने के कारण इसे जो है दक्षिणी महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर कहा जाता है। तो यह जो है दक्षिणी ध्रुव पर है और इस महासागर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप आता है और इसका क्षेत्रफल जो है वह 78,48,000 वर्ग मील है। तो इस तरह से दक्षिणी ध्रुव, अब ये दक्षिणी ध्रुव जो है ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसके अंतर्गत दक्षिणी ध्रुव आता है और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वह 78,48,000 वर्ग मील है। अब इसी कड़ी में हम अंतिम और सबसे छोटे महासागर के बारे में बात करते हैं, आर्कटिक महासागर। अब यह उत्तर में जो ये ऊपरी भाग है इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर में देखते हैं कि इस महासागर का क्षेत्रफल सबसे कम है, 54,28,000 वर्ग मील है और इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं क्योंकि यह जो है, अब यह जैसे यह दक्षिण में स्थित होने के कारण दक्षिणी ध्रुव महासागर कहलाता था, उसी प्रकार से उत्तर में स्थित होने के कारण यह उत्तरी ध्रुव महासागर कहलाता है। तो आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। आर्कटिक की गहराई, इसकी गहराई लगभग 5,450 मीटर है और यह जो है सबसे छोटा महासागर है। पांचों महासागर में सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। अब यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। दूसरे नंबर पर स्थित विश्व में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर और तीसरे क्रमांक पर हिंद महासागर। तो इस तरह से आज जो है हमने महासागरों के बारे में अध्ययन किया कि विश्व में किस तरह से 5 महासागर हैं और वे महासागर की क्या विशेषता है, उनका क्षेत्रफल कितना है और विश्व में वो कौन से क्रमांक पर स्थित है।